आज हम फिर से आपको एक बार पद्यांश कर समझा देते हैं। देखिए सुदामा चरित की पहला जो पद्यांश है वो, विप्र सुदामा बसत हो सदा आपने धाम, यानी विप्र यानी ब्राह्मण, है ना। विप्र यानी क्या होता है? ब्राह्मण। लिखते ही जा रहे हैं, विप्र मतलब ब्राह्मण, है ना। बसत हो सदा आपने धाम, धाम यानी होता है घर, धाम यानी क्या होता है? घर। तो देखिए ब्राह्मण सुदामा बसते हैं सदा अपने घर में, है ना। भीख मांगी भोजन करे, भीख मांग के भिक्षा मांग कर वो भोजन करते हैं। ये जपत हरि नाम, ये यानी कि हृदय में, ये यानी हृदय में, हृदय में किसका नाम जपते हैं? भगवान राम। ताकि घरनी पतिव्रता, उनकी घरनी मतलब कि उनकी पत्नी जो है पतिव्रता है। गहे वेद की रीति, वेद में यही कहा गया है कि उनकी पत्नी पतिव्रता है। उसका स्वभाव कैसा है? सलज सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा सुप्रीति, यानी कि पति से प्रेम करती है। और उसका स्वभाव कैसा है? सलज सुशील सुबुद्धि अत्यधिक। कहियो सुदामा एक दिन, उसने सुदामा से एक दिन कहा, कृष्ण हमारे मित्र। अब यहाँ पर देखिए कृष्ण ऐसा लिखा है ना, तो इसको लिखेंगे हम कृष्ण, ठीक है। उसके बाद देखिए कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, आपने ऐसा कहा था। करत रहती उपदेश तिये, ती यानी स्त्री, ती यानी होता है स्त्री, ती यानी स्त्री, ठीक। कहती है कि ऐसो तिये स्त्री, ऐसे परम विचित्र, यानी बार बार उपदेश देती रहती कि आपने ऐसा कहा था कि कृष्ण हमारे मित्र हैं। तब देखिए सुदामा की पत्नी फिर और क्या कह रही है, आगे देखिए। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, लोचन यानी आंखें कमल के समान है, दुखों को दूर करने वाले हैं। मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, भाल यानी होता है मस्तक, ठीक, भाल यानी मस्तक, ठीक है। श्रवणानी कुंडल मुकुट धरे माथ है, श्रवण यानी कान में, इसको भी लिख देते हैं हम, श्रव नहीं यानी कि कान में, ठीक। उसके बाद मुकुट धरे, धरे यानी धारण करना, धरे यानी धारण करना, ठीक है। अब बोलते हैं देखिए, श्रवणी कुंडल मुकुट धरे माथ, माथ यानी मस्तक पर मुकुट लगाए हुए हैं। ओढ़े पीत बसन, बसन यानी वस्त्र, बसन यानी वस्त्र, ठीक है। तो पीले रंग का वस्त्र ओढ़े हुए हैं, गले में वैजंती माला, और गले में वैजंती की माला है। शंख चक्र गदा और पदम लिए हाथ, शंख चक्र गदा और पदम हाथ में लिए हुए। कहत नरोत्तम सांदीपनी गुरु के पास, नरोत्तम कवि कहते हैं कि सांदीपनी गुरु थे उनके। यहाँ पर देखिए ये जो येलो बॉक्स है उसमें लिखा, महर्षि सांदीपनी भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। बाल श्री कृष्ण और बलराम उनसे शिक्षा प्राप्त करने उज्जैन आए थे। महर्षि सांदीपनी ने ही श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। वहीं पर सुदामा भी शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम में ही सुदामा श्री कृष्ण की मित्रता हुई थी। तो सांदीपनी गुरु के आश्रम में दोनों भाई राम श्री कृष्ण और बलराम पढ़े थे। तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ, तुम्ही ने कहा था, सुदामा की पत्नी सुदामा से कह रही, देखिए ये पिक्चर है कि तुम्ही ने तो कहा था कि हम एक साथ पढ़े हैं। द्वारिका के गए हरि दारिदी हरिणी पी, यदि तुम द्वारिका जाओगे तो वो उनके जो स्वामी हैं मतलब भगवान श्री कृष्ण हैं, वो तुम्हारी गरीबी को दूर करेंगे। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाम, अर्थात द्वारिका के वे नाथ हैं और गरीबों के स्वामी हैं, है ना। अब देखिए अगला पद, यहाँ पर देखिए सुदामा ने क्या कहा, द्वारिका जाओ जू, द्वारिका जाओ जू, आठों जाम यही छत तेरे, यानी बार बार आप तुम यही कह रही हो कि द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। आठों जाम, है ना, यानी कि बोलते हैं कि आठों प्रहर, चाहे दिन के 4 प्रहर होते हैं और रात के 4 प्रहर होते हैं। यहाँ पर देखो 8 प्रहर, 3 घंटे का एक प्रहर होता है। इस तरह दिन के 24 घंटे 8 प्रहर होते हैं। दिन के 4 प्रहर और रात के 4 प्रहर, दिन के प्रहरों के नाम है पूर्वाहन, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल, और रात के प्रहर है प्रदोष, निशीथ, त्रियामा और उषा, है ना। तो ये 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के। तो ये चारों प्रहर यही रटती रहती हो कि तुम मतलब द्वारिका जाओ, जो ना कहो करिए तो बड़ा दुख, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम्हें बड़ा दुख होगा। जय कहा अपनी गति है, और इस प्रकार मुझे चिंता सताती है।
द्वार खड़े प्रभु के छरिया, छरिया यानी द्वारपाल, छरिया यानी क्या होता है, द्वारपाल, द्वारपाल, ठीक है। द्वार खड़े प्रभु के छरिया तब भूपति जान न पावत मेरे, यानी कि दरवाजे पर द्वारपाल खड़े होंगे, वहां जाऊंगा तो राजा मुझे पहचान नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जो राजा बन चुके हैं वो मुझे अब पहचान नहीं पाएंगे। 5 सुपारी तय देखो विचारी के, भेंट को चारी न चावल मेरे, मतलब अपने घर तो 5 सुपारी तो छोड़ो, चावल तक उन्हें भेंट करने के लिए नहीं है। चावल यानी होता है चावल, चावल यानी होता है चावल। अब आगे देखिए, आगे का पद, ये सुनी के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास, यह सुनकर ब्राह्मणी यानी कि सुदामा की पत्नी पड़ोसन के पास गई। पाव सेर चावल लिए, यानी कि एक पाव चावल लेने के लिए। यहाँ पर देखिए एक पाव सेर, ये पहले जमाने में चलता था ना, भारतीय उपमहाद्वीप का एक पारंपरिक वजन का माप है। आधुनिक वजन के हिसाब से एक सेर लगभग 935 ग्राम के बराबर होता है। पाव सेर चावल लिए आई सहित हुलास, हुलास यानी होता है प्रसन्न, हुलास यानी क्या होता है, प्रसन्न, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रसन्न होकर आई तो उसे चावल मिल गए। सिद्धि करी गणपति सुमरी, सुमरी यानी होता है स्मरण, सुमरी यानी स्मरण, सुमरी यानी कि स्मरण। उसके बाद देखिए, भगवान श्री गणेश का नाम लेकर बांधी दुपट्टी खूड, दुपटिया, दुपटिया यानी होता है दुपटिया, दुपटिया यानी होता है गमछा, ठीक है। तो उस गमछे में इस चावल को बांध दिया। मांगत खाते चले जहां मारग बाली बूढ़, और मांगते खाते, क्योंकि वे भिक्षा मांगते थे तो मांगते खाते वे रास्ते में चलते जा रहे थे। अब देखिए, वो द्वारिका पहुंच गए हैं और द्वारपाल वहां पर खड़ा है। तो द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण को जो संदेश दिया उसका वर्णन इस पद में किया गया। बोलता है वो, शीश पगा ना झगा तन में प्रभु, पगा यानी कि पगड़ी है ना, पगा यानी क्या होता है, पगड़ी, पगा यानी पगड़ी। उसके बाद शीश यानी कि सिर, सिर पर ना पगड़ी है। झगा यानी कि ढीला कुर्ता पहना हुआ है ना, झगा यानी ढीला कुर्ता, झगा यानी कि ढीला कुर्ता, ठीक है, ढीला कुर्ता उन्होंने पहना हुआ है। जानी का आही बसे कहीं ग्राम, यानी पता नहीं वह बेचारा, आही यानी होता है बेचारा, ठीक, आही यानी बेचारा, आही यानी बेचारा, पता नहीं किस गांव से आया है। धोती फटी सी लटी लुकटी अरु, धोती फटी हुई है और अरु यानी होता है और, अरु यानी और, ठीक है। पाए उपाहन भी नहीं सामा, उपाहन यानी जूतियां, उपाहन यानी जूतियां, जूतियां, तो पैरों में जूतियां भी नहीं पहनी हुई है। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, और द्वार पर एक द्विज, द्विज यानी कि ब्राह्मण, द्विज, द्विज यानी होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण है ना। दुर्बल, दुर्बल यानी कि कमजोर, दुर्बल मतलब कमजोर, ठीक है। तो द्वार पर एक दुर्बल यानी कि कमजोर ब्राह्मण खड़ा हुआ। रहियो चौकसी वसुधा अभिराम, यानी वे चौकस होकर आश्चर्यचकित होकर अपने महल को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, धाम यानी होता है घर, है ना, धाम यानी घर लिख दिए हैं हमने। तो वह दीन दयाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण का घर पूछ रहा है। बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। तब देखिए आगे क्या होता है, बोलियो द्वारपाल सुदामा नाम पाड़े सुनी, जैसे ही द्वारपाल के मुख से सुदामा पांडे का नाम भगवान श्री कृष्ण ने सुना, छाड़े राजकाज ऐसे जी की गति जाने को, तो उन्होंने राजकाज का काम छोड़कर नंगे पैर की, उनकी गति समझ में नहीं आ रही थी, है ना,
आश्चर्य में पड़ गए थे वो। द्वारिका के नाग हाथ जोरी धाय गहे पाए, तो नंगे पैर ही दौड़ते हुए उनसे मिलने के लिए चले गए। द्वारिका के नाग हाथ जोरी धाय गहे पाए और दौड़कर उनसे मिलने के लिए चले गए। भेंट लपटाए करी ऐसे दुख साने को, और उन्हें भेंट करते समय गले से लगा लिया और उनके दुख को दूर किया। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरी, दोनों आंखों में आंसू लाते हुए, मतलब कि नेत्रों में आंसू आ गए उनके, और फिर उनसे उन्होंने कुशलता पूछी कि तुम कैसे हो, है ना। विप्र बोलियो विपदा में मोही पहचाने को, तो इस प्रकार जो ब्राह्मण है सुदामा, उन्होंने कहा कि मुसीबत में तुमने मुझे पहचान लिया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। जैसे तुम करो तैसी करे को कृपा सिंधु, अर्थात जैसी कृपा तुमने मुझ पर की है वैसा और कोई मित्र भी नहीं कर सकता। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को, इस प्रकार तुम्हारी ये जो मित्रता है उसको मैं हमेशा ही मानूंगा या निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, तैयार रहूंगा। अब देखिए कृष्ण का जो है कथन, वो क्या कह रहे हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना दे, अर्थात जो कुछ भाभी ने तुम्हें कुछ दिया है तो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेत, चापी यानी दबाना, ठीक है, चापी यानी क्या होता है, दबाना, चापी यानी दबाना। पोटली पोटरी यानी कि पोटली जो चावल की थी, कांख यानी होता है बगल, कांख यानी बगल, है ना। तो बगल में क्यों छिपा रहे हो, रही कहो के ही हेत, अर्थात तुम मुझे उसे क्यों नहीं दे रहे हो। आगे चना गुरु मात दिए थे, यानी पहले की बात बता रहे हैं कि पहले मुझे उसी समय जब हम छोटे थे तो गुरु माता ने आपको चने दिए थे, लिए तुम चाबे हमें नहीं देते, और तुम उसे चबा रहे थे पर हमें नहीं दे रहे थे ना। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, इस प्रकार मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जो है सुदामा से कह रहे थे। चोरी की बानी में हो जो प्रवीण, प्रवीण यानी होता है बानी यानी आदत, बानी यानी होता है आदत, ठीक है, और प्रवीण यानी कुशल, प्रवीण यानी होता है कुशल, ठीक है। चोरी की आदत में तुम पहले से ही कुशल हो। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस भीने, अर्थात जो पोटली को तुमने कांख में दबा लिया है, बगल में दबा लिया है और खोलते नहीं हो, और इस प्रकार तुम अपनी आदत नहीं छोड़ रहे हो, है ना। पाछली पाछली बानी आजो न तजी तुम, अर्थात पिछली आदत को तुमने अभी तक नहीं छोड़ा है। तैसे भाभी के तंदुल की ने, वैसे ही भाभी के द्वारा दिए गए चावल को भी मुझे नहीं दे रहे। देनो मुतो सो दे चुके विप्र न जानी गात, इस प्रकार दोनों का मिलन हुआ, और उसके बाद जब वो ब्राह्मण सुदामा वापस जाने लगे तो उस समय श्री कृष्ण ने उनको कुछ भी नहीं दिया। तो इस पर ब्राह्मण जो है सुदामा वो सोचने लगे कि देने होता तो अभी दे देते। विप्र न जानी गात यानी परंतु उनकी गाथा को, श्री कृष्ण की गाथा को सुदामा नहीं जान पाए। चलते बेर गोपालू जो कछु न दीनो हाथ, अर्थ कहते हैं कि मुझे अब वो जाने लगे रास्ते से घर वापस, तो कहते हैं चलते समय मुझे मतलब भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया। आगे देखिए सुदामा का फिर से कथन है, वो कहते हैं वह फुलकनी वह उठी मिली, वह खुश होकर मिलना उठना, आदर की बात करना, यह पठावनी गोपाल की कछु न जानी जात, अर्थात इस प्रकार की उनकी मतलब जो आदत है उसको मैं जान नहीं पाया। घर घर कर ओढ़त फिरे, यानी घर घर क्या करते थे, घूमते फिरते थे। तनक दही के काज, अब वो उनके बारे में बुरा सोचने लगे। सुदामा जो है श्री कृष्ण के बारे में बुरा सोचने लगे। क्यों सोचने लगे, क्योंकि सुदामा जो है वो श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ भी नहीं दिया लौटते समय, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। सोचे कि जब मैं मिला तो प्रसन्न होकर मिले मुझसे, है ना, और बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया, परंतु जाते वक्त मुझे कुछ भी नहीं दिया, इसलिए उनको बड़ा दुख हुआ। तो उनके बारे में बुरा सोचने लगे। तो बुरा सोचते हुए क्या सोचते हैं कि इनकी भी वैसी आदत थी कि थोड़े से दही के लिए घर घर मांगते मांगते फिरते थे। कहो भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, अर्थात आप कितना भी बड़ा राज समाज के ये मालिक क्यों ना हो, परंतु अभी भी इन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी है। हाँ आवक नाही हो तो वाही पठायो ठेली, इस प्रकार मुझे वैसे ही खाली हाथ
भेज दिया। अब कहियो समझाए कि बहुधन धरो सकेली। इस प्रकार तभी तो इतने कंजूस हैं, तभी तो इन्होंने पूरा धन सकेल कर रख लिया है, इकट्ठा करके रख लिया। बालापन के मित्र हैं, कहाँ देहूं मैं सांप। तो उनको इस प्रकार बड़ी गुस्सा आई कि मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो कहते हैं इस प्रकार बचपन के मेरे मित्र हैं तो मैं उन्हें सांप, सांप यानी होता है श्राप। गुस्सा आती है तो हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं ना, तो इसको बोलते हैं सांप का मतलब होता है श्राप। तो हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं कि इनका बुरा हो जाए, है ना। तो कहते हैं कि बचपन के मित्र हैं तो मैंने इन्हें सांप भी नहीं दे सकता, श्राप भी नहीं दे सकता। जैसे हरि हमको दियो तैसी पायु आप। जिस प्रकार जैसा उन्होंने भगवान ने मुझे किया वैसा ही उनको भी कोई इस प्रकार का मैं श्राप नहीं दे सकता। अब आगे देखिए 2 पद और बचे हैं, इसमें देखिए वैसे ही राज समाज बने जगबाजी घने मन संभ्रम छायो। संभ्रम यानी होता है कि आश्चर्य, संभ्रम यानी कि आश्चर्य, संभ्रम यानी होता है आश्चर्य। वैसे राज समाज बना, जैसे कि द्वारिका में राज समाज बना हुआ तो वैसे ही यहाँ जो सुदामा अपने गांव आए हैं तो वहां पर भी पूरा राज समाज वैसे ही बन गया। जगबाजी घने मन संभ्रम छायो। और महलों के सामने क्या बन गए थे, मतलब बंधे हुए थे घोड़े हाथी बंधे हुए थे। तो इस प्रकार देखकर सुदामा जी को क्या हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। वैसे कंचन के धाम है, धाम यानी कि घर या महल। कंचन मतलब सोना, कंचन मतलब क्या होता है, सोना। तो सोने के महल बन गए हैं वहां। द्वारिका के माहिलो फिर आयो, अर्थात उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं फिर से द्वारिका लौटकर तो नहीं आ गया। भौन विलोकही को मन लोचर, यानी कि बड़े आश्चर्यचकित होकर वो देखने लगे, उनके नेत्र सभी महलों को। सोचत ही सब गांव मचायो, इस प्रकार सोचते हुए पूरे गांव को वो घूम रहे थे। पूछत पाड़े फिर सबसे पर झोपड़ी को कहूं खोज न पाए। इस प्रकार भवन यानी होता है भवन, है ना, वो लिखा भी है, आप इसमें से देख सकते हैं। भवन यानी महल या घर, विलोकही यानी देखकर, है ना। अब कहते हैं कि सभी से उन्होंने पूछ लिया अपनी झोपड़ी के बारे में, परंतु अपनी झोपड़ी को वो खोज नहीं पाए। अब आगे देखिए आखिरी वाली पंक्तियां, कई बार टूटी सी छानी होती कहाँ। अब देखिए कि जहां पर उनकी छानी थी, छोटी सी झोपड़ी थी, वहीं पे महल बन गया। तो अब सोच रहे हैं हमें सुदामा कि कहाँ वो छोटी सी झोपड़ी होती थी, है ना। अब क्या हुआ, कंचन के सब धाम सुहावा, परंतु अब वहां पर सोने के क्या हो गए हैं, घर शोभायमान हो रहे हैं। के पग में पन्ही ना हती कह, पैरों में कहा मेरे जूती नहीं थी, अब मैं इतनी अच्छी जूती पहन रहा हूँ। ले गजराजम ठाड़े महावत, और गजराज हाथी जो है महावत वहां पर उनके महलों के सामने खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटी कहा मैं अपनी कठोर भूमि पर रात काटता था। अब क्या हुआ है, कोमल सेज पे नींद न आवत, परंतु अब इतना अच्छा कोमल कोमल बिस्तर हो गया कि उस पर भी मुझे नींद नहीं आ रही। के जुरतो नहीं कोदो सवा, कोदो सवा यानी कि यहाँ पर देखिए पन्ही यानी जूती, कोदो सवा यानी एक प्रकार का मोटा अनाज जिसको उपजाने के लिए किसी विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो कहा मेरे पास मोटा अनाज भी नहीं था, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रभु के प्रताप से यानी प्रभु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दाख ना भावा, दाख यानी कि अंगूर मुनक्का क्या होता है, वो भी मुझे काजू किशमिश अंगूर जो सब मुझे मिल रहा है खाने, तो वो भी मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब बताया गया है कि अगर हमारे पास बहुत गरीबी कंडीशन हो तो भी हमको वो भी स्थिति अच्छी नहीं लगती, और जब बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आदत हमारी वैसी नहीं रहती है ना, हमको कष्ट सहने की आदत हो जाती है, तो हमको जब सुविधा मिलती है तो वो भी हमको अच्छा नहीं लगता। तो ये आज यहाँ पर पद्यांश आपके खत्म हो चुके हैं। आपको इसको एक बार पढ़ के देखना है, और ये जो नरोत्तम दास जी का जीवन परिचय है वो आपको पहले पढ़ना है और पॉइंट पॉइंट करके इसको लिखना है ना। देखिए जैसे इसमें लिखा, हिंदी साहित्य में ऐसे लेखक विरले ही है जिन्होंने मात्र 1 या 2 रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य में अपना स्थान सुनिश्चित किया। नरोत्तम दास ऐसे ही कवि है। इनका एकमात्र खंड काव्य सुदामा चरित्र मिलता है जो हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है। इनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में वर्ष 1493 में हुआ। इनके जन्म के साल को लेकर मतभेद है। इनका देहावसान यानी कि मृत्यु 1605 में माना गया है।
इनकी भाषा ब्रज है। सुदामा चरित्र के अलावा विचारमाला व नाम संकीर्तन भी इनकी रचनाएं मानी जाती है, जो अब उपलब्ध नहीं है। इनकी रचना ध्रुव चरित्र आंशिक रूप से उपलब्ध है, जिसके 28 छंद रसवती पत्रिका में 1968 में छपे थे। सुदामा चरित्र के बारे में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है, कथा संगठन, नाटकीयता, विधान, भाव, भाषा, द्वंद्व आदि सभी दृष्टियों से नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र श्रेष्ठ रचना। तो ये जीवन परिचय आपको लिखना है और पद्यांश के अर्थ भी लिखना है, वो हमने आपको सेंड कर दिए हैं। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। आगे का जो चैप्टर, आगे के जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।